दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पूरे भारतवर्ष का सर गर्व से ऊंचा करके चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। इस अद्वितीय कामयाबी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत के इस करिश्मे की दुनिया भर में धूम है। नासा ही नहीं बल्कि दुनिया भर से इसरो को बधाई दी जा रही है। सब जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा। रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से निकलकर चांद पर चहलकदमी करनी शुरू कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, बधाई हो, हम चांद पर पहुंच गए हैं। 23 अगस्त की शाम को भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हुई और अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चांद के साउथ पोल पर क्या है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा और 41वें दिन उसने चांद को फतह करके मैसेज भेज दिया कि मेरे देशवासियों, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं और हर भारतवासी भी। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब रोवर प्रज्ञान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह इसरो ने बताया कि रोवर लैंडर से नीचे उतर चुका है और उसके साथ साथ भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया है। अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। प्रज्ञान लैंडिंग इमेजर कैमरे से तस्वीरें खींच रहा है। अपनी स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिख रहा है। तस्वीर में यह भी देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ है वो समतल है। इसरो ने यह भी कहा है कि लैंडर और धरती पर स्थित अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स के बीच एक कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया है। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जिसमें इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखें और उसका एनालिसिस करें। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वहां कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग कर रहा है और जानकारी जुटा रहा है। आगे प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। रोवर वहां आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। चंद्रयान 3 चांद पर 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी चांद पर 14 दिन रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। क्योंकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर सिर्फ चांद के एक दिन तक ही हैं और उसके बाद रात शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा डेटा जुटाना पड़ेगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वो वहां से नहीं हिलेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डेटा इकट्ठा करके लैंडर को ही बताएगा। मतलब दोनों आपस में बात करते रहेंगे। उसके बाद विक्रम ही सारा डेटा पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन की शुरुआत ही कहा जा सकता है। अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा एकत्रित करना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल रहा है। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, मिनरल्स की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। इतना ही नहीं, जब रोवर प्रज्ञान जानकारी जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा तो वहां पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छोड़ता जाएगा, यानी चांद पर भारत की अमिट छाप भी देखने को मिलेगी। इसका गहरा महत्व माना जा रहा है। यह भारत का साइंस सेक्टर में प्रगति और अंतरिक्ष अभियान के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह भारत की सरलता और तकनीकी कौशल को बयान करता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि 14 दिन में प्रज्ञान चांद पर कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों, प्रज्ञान में 2 पेलोड्स हैं। पहला लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा।
साथ ही मिनरल्स की खोज भी करेगा। दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। यह एलिमेंट कॉम्पोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटाशियम, कैल्शियम, टिन और आयरन के बारे में जानकारी जुटाएगा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। वहीं विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं। पहला रंभा, यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों की डेंसिटी, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा पेलोड है चास्टे, चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच यही पेलोड करेगा। तीसरा पेलोड है इल्सा, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करना इस पेलोड का काम होगा। चौथा और आखिरी पेलोड है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, ये चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती मून मिशंस में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। दोस्तों, ये जानकारी भरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।